महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख अब नज़दीक आ रही है, लेकिन अब तक बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वजह यह है कि गठबंधन में कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, चाहे वो महायुति का मामला हो, ठाकरे बंधुओं का मामला हो या फिर कांग्रेस का मामला हो। महानगर पालिका चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक प्रवक्ता राम कदम जी हैं। राम भाई, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की बात बढ़ी, क्योंकि अब 3-4 दिन ही बचे हुए हैं लेकिन अब तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा है। ये बात सामने आ रही है कि जितनी सीटें आप लोग शिवसेना को दे रहे हैं, शिवसेना उससे खुश नहीं है। शिवसेना अधिक सीटें चाहती है, लेकिन आप लोग उन्हें 100 से 90 से भी कम सीटें दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें ये मीडिया की अपनी अटकलें हैं, सत्य यह नहीं है। दोनों ही दलों के बीच में लगभग बातचीत 99% पूरी हो चुकी है। कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम महायुति करके मुंबई महानगर पालिका में हमारा ध्वज लहराए, और उसी के कारण संवाद चल रहा है, चर्चा हो रही है, और लगभग आज देर रात्रि तक इसे पूर्ण विराम देने का प्रयास होगा। और लगभग बाकी सारे जगहों पर उम्मीदवारों के नामों का चयन हो चुका है, और सही समय आने पर दोनों भी दल की ओर से नामों की घोषणा होगी। और जिस प्रकार का पूरे मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में माहौल है, विधानसभा के चुनाव के फैसले आप देखो, अभी 15 दिन पहले जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में उसके फैसले देखो, तो लगभग 75% से अधिक जगहों पर हमें सफलता मिली है, और विपक्ष के सारे दल मिला करके वे 20-22% में निपट गए। और उसी प्रकार का चित्र आपको मुंबई महानगर पालिका हो और अन्य 28 महानगर पालिका है, उनमें भी यही आपको चित्र दिखेगा। सवाल ये मुख्य रूप से उठ रहा है कि जिस पर यूबीटी भी कटाक्ष कर रही है कि बीजेपी ने शिंदे को इस प्रकार से जकड़ के रखा हुआ है कि बीजेपी जितने में कहेगी उतने पे ही शिवसेना लड़ेगी। अब तक की जो जानकारी है, बीजेपी 140 और शिवसेना शिंदे 87 सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्रीमान एकनाथ शिंदे जी का नाम लिए बगैर उद्धव ठाकरे जी को नींद तक नहीं आती, और एकनाथ शिंदे जी केवल काम करते हैं, टिप्पणी नहीं करते, और इसके कारण वे उद्धव ठाकरे जी से कई गुना अधिक सफलता पाते हैं। अब हमारे आपस में कौन कितना लड़े, उससे उबाटा को क्या लेना देना। और मैं बता दूं कि शिंदे जी के दल को उनके जितने पार्षद चुन के आएंगे ना, उद्धव ठाकरे और मन से दोनों मिलकर के आधे से आधे भी नहीं आएंगे। ये सीख दे रहे हमें। छत्रपति संभाजी नगर में राशिद मामू नाम के एक नेता हैं लोकल, जो शिवसेना यूबीटी ज्वाइन किए हैं। राशिद मामू वो व्यक्ति है जिस पर दंगे का वो आरोपी है। दंगे के मामले में वो जेल जा चुका है। आरोप है कि दंगे में हिंदुओं के घर चलाए। इतना ही नहीं, वहाँ के शिवसेना यूबीटी की लोकल यूनिट उसका विरोध कर रही है, पर उद्धव ठाकरे ने बाहें खोलकर उसका स्वागत किया है। देखिए, मैं उस बात का स्मरण करता हूँ कि स्वर्गस्थ बाला साहब ठाकरे जी के आत्मा को क्या लगा होगा। वे ऐसे प्रकार के व्यक्ति को अपने घर पर कभी प्रवेश देते नहीं, बल्कि लोगों से कहते कि इसे जूते से पीटो, जिसने लोगों के घर जलाए हैं। और उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी देखो, ऐसे लोगों को रेड कारपेट डाल करके लाया जा रहा है। अब भाषणों में बोलेंगे मेरा हिंदुत्व, नौटंकी करने के लिए हाथ में रुद्राक्ष की माला भी बांधी है। तो महाराष्ट्र की जनता ने तय करना है, क्या ऐसा नौटंकी बाज नेता उन्हें पसंद है? और लोगों को पसंद नहीं है, इसके लिए लोग बार बार उनको नकार रहे हैं। केवल जनता नहीं, उनके नेताओं ने भी उनको नकारा। उनके विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री सबने नकारा। और इस प्रकार के अहंकार और कर्तृत्व के कारण उन्होंने अपने दल को बस से बदतर हालात में लेके आया। पुणे में चाचा भतीजे में बात नहीं बनी। अजीत पवार शरद पवार के बीच एक चर्चा हो रही थी कि पुणे और पिंपरी चिंचवड चुनाव में दोनों पवार साथ में आए और एनसीपी वहाँ पर एक साथ चुनाव लड़े, दोनों एनसीपी। लेकिन अजीत पवार ने जो शर्तें रखी हैं वो बड़ी अटपटी सी हैं कि सिर्फ 30-35 सीट पर शरद पवार के लोग लड़ेंगे, और जितने लड़ेंगे वो घड़ी चुनाव चिन्ह जो अजीत पवार के पास है उस पर लड़ेंगे। नहीं, देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर स्वाभाविक तौर पर एक नेचुरल अलायंस
यदि हो तो उसका स्वागत हो सकता है। विचारधारा अलग है, जो सरकार के प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनके साथ उनके चिन्ह पर ये लड़ते हैं तो नेचुरल अलायंस नहीं हुआ। खैर, इसकी अधिकृत घोषणा मिलने पर दल करके हम उस पर टिप्पणी दे पाएंगे। पर महाराष्ट्र में जो चित्र है वह इस प्रकार से है, हमारे तीनों दलों में समझौता हुआ है, संवाद हुआ है कि चौथे को अंदर घुसने का बिल्कुल स्कोप न मिले, इस प्रकार की रणनीति हमने तय की है। जो सफलता आपने 15 दिन पूर्व देखी, उससे भी बड़ी सफलता हम ये महानगर पालिका चुनाव में पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीएमसी के लिए। 21 उम्मीदवार उतारे हैं, 17 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 4 अन्य कैंडिडेट हैं। किस तरह से देखते हैं जो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन 21 में से 17 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी भी सेकुलर नहीं रही। ये वो पार्टी है जब जय श्री राम बोलने वाले हमारे कार सेवक पर उन्होंने लाठीचार्ज किया, इतना ही नहीं गोलियां बरसाई, हमारे साधुओं को, संतों को, महंतों को रेत की बोरियां बांधकर शरीय नदी में फेंक दिया गया मरने के लिए। तो ये सेकुलर कहाँ से हुई? ये तो मुंबई में मराठी मानुष मूल है, वो इन्हें दिखता नहीं, अन्य भाषा के लोग हैं वो इन्हें दिखते नहीं हैं। तो बोलने के लिए सेकुलरवादी है, पर इनका दिखाने का मुंह और बाकी का इनका वोट बटोरने का तरीका ये पूरी तरह से अलग है। एमआईएम ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जो उम्मीदवार 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं बीएमसी के लिए, उसमें से उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन जिक्र किया कि ये ओबीसी कैंडिडेट हैं। और एमआईएम के नेता मंच पर कह रहे हैं कि मुंबई का अगला महापौर जल्द हिजाब वाली होगी। रात की नींद में सपने देखने का हर एक को अधिकार है, पर दिन के उजाले में सपने नहीं देखे जाते हैं। और दिन के उजाले में सपने देखे तो मुंगेरी लाल के वो सपने कहलाते हैं। इनको मुश्किल से 1-2 भी सीट मिल गई तो इन्होंने जश्न मनाना चाहिए। मुंबई में क्या वजूद है इनका? मीडिया के कैमरा के सामने बोलना ये छोड़कर के क्या वजूद है? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स में जा रही है। मुंबई का फिर अगला मेयर कौन? और मुंबई में महापौर यहाँ का स्थानिक भूमिपुत्र ही बैठेगा और महायुति का ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भाजपा विधायक प्रवक्ता राम कदम, जिनका कहना है कि महायुति में आपसी सहमति बनी है कि तीसरे के बाद चौथे को एंट्री नहीं देनी है, उसको स्कोप नहीं देना है, और बीएमसी पर तो महायुति का ही उम्मीदवार अगला महापौर बनेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।